हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। पहले हम ज्योमेट्री की डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री जो एक इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड जियोमीट्रॉन से लिया गया है। जियो प्लस मीट्रॉन से लिया गया है। जियो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अर्थ और मीट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, यानी पहले टाइम में अर्थ की मेजरमेंट के लिए ज्योमेट्री का यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, जो लगभग हर एक फील्ड में यूज़ होता है। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स पॉइंट। पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन, इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो पॉइंट होता है वो लोकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट्स, इंडिया का मैप लेते हैं, उसमें स्टेट्स की कैपिटल को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, डॉट लगा के या पॉइंट लगा के उसको शो कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट ये जो पेन है, पेन की टिप को पेपर पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? एक पॉइंट मिलता है। जैसे ये पॉइंट है, इनको किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे ये हमारा पॉइंट बन गया तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। जैसे ये हमारा पॉइंट बन गया, ये हमारा सी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, दोनों ही हमारे फिक्स होते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी हमने दो पॉइंट लिए। ए से बी पर हम कैसे जा सकते हैं? ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे घूम के जा सकते हैं, या फिर ऐसे घूम के भी जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स? हमारा लाइन सेगमेंट बन जाता है, और यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और कोई भी डिस्टेंस ए से बी पर जाएंगे, इससे शॉर्ट नहीं बनेगा। और इसके जो ये पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों हमारे फिक्स होते हैं। ए और बी हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं। जैसे हमारा ये ए बी क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट बन गया। जैसे ये हमारा मान लो 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो ये 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा, इसकी लेंथ फिक्स है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? ए बी लिखेंगे, ए और बी, और उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, तो ये हमारा होता है लाइन सेगमेंट। ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एजेस ऑफ स्केल, एज ऑफ बॉक्स, एज ऑफ पोस्ट कार्ड। जैसे हमारा कार्ड है, इसके जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट। ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, और ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है। और ऐसे ही जैसे स्केल लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट। ये भी लाइन सेगमेंट है और ये भी लाइन सेगमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसके फिक्स पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो ये हमारा क्या स्टूडेंट्स? एक लाइन सेगमेंट। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स लाइन। लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? जब लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड से एंडलेसली बढ़ा देते हैं। जैसे ये ए और बी हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको ए की साइड से भी बढ़ाते जाएं और बी की साइड से भी बढ़ाते जाएं बिना रुके एंडलेसली, तो हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एक लाइन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन देखते हैं। लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन ए लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनिटली, दोनों साइड से इसको एंडलेसली बिना रुके बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स? एक लाइन मिलती है। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे ए और बी है, तो ए और बी लिखेंगे, उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? सेगमेंट। लेकिन इसके ऊपर दोनों साइड एरो लगाएंगे, मीन्स ये ए की साइड से भी बढ़ती जा रही है और बी की साइड से भी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारी क्या बनती है? ये भी एक लाइन की नोटेशन होती है। और इसको इंग्लिश अल्फाबेट्स LM स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके एंड पॉइंट्स नॉट फिक्स, इसके एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, ये चलते ही रहती है, इधर भी चलती रहेगी और इधर भी चलती रहेगी, लेफ्ट टू राइट दोनों साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी होती है लाइन। अब लाइन की भी कई टाइप की, दो टाइप की लेते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? जब दो डिस्टिंक्ट लाइन आपस में एक जगह पे मीट करें तो वो हमारी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ये और ये हमारी क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो डिस्टिंक्ट जो अलग अलग हमारी लाइन है, जब एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो हमें बोलते हैं कि वो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग। हम एग्जांपल देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। द लेटर एक्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का जो एक्स लेटर होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ये एक जगह पे मीट करते हैं।
और क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग रोड्स, जैसे एक रोड ये ऐसे जा रहा है, एक ये रोड ऐसे जा रहा है, तो आपस में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या सिर्फ 2 ही लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है? नो स्टूडेंट्स, कितनी भी लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। जैसे देखिए ये बहुत सारी लाइन्स हैं, ये सारी लाइन्स इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर देखिए, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है, क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग है? देखने में तो आप लग रहा है कि ये दोनों तो मीट नहीं कर रही, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट देखिए स्टूडेंट्स, लाइन क्या होती है, एंडलेसली हम दोनों साइड में उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इस वाली लाइन को यहाँ पे मीट करेगी, बढ़ाएंगे इसको आगे तो ये क्या बन जाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, इफ लाइन डू नॉट मीट, जब लाइन आपस में कभी भी मीट नहीं करती तो वो क्या हमारी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस जो हमेशा इक्वल रहता है, कभी भी कम नहीं होता है। जैसे हम लेते हैं अपोजिट एजेस ऑफ स्केल रेल लाइंस। देखो स्टूडेंट्स, जैसे रेल लाइन है, रेल की पटरियां हैं, ये ऐसे चलती हैं सीधी, और इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है कभी भी कम नहीं होता है, इक्वल रहता है, तो ये हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और जैसे हम देखते हैं स्केल, देखते हैं स्केल का देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला एंड और ये वाला एंड कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, कभी भी मीट नहीं करेगा। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये वाला हमेशा इतना ही रहेगा, तो ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स रे क्या होती है स्टूडेंट्स, अ रे इज पोर्शन ऑफ लाइन, it starts at a point called starting point or initial point and goes endlessly in a direction। रे जो होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और सिर्फ एक डायरेक्शन में वो बढ़ती है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं बढ़ती है, तो ये हमारी रे होती है। दूसरे साइड में एंडलेसली चलती रहती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, रे ऑफ लाइट एंड टॉर्च एंड सन रेज, ये हमारी क्या है, रे के एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये पॉइंट एक ए लिया हमने, ए से बी की तरफ ये हमारी लाइट जा रही है, रे जा रही है, यानी ए हमारा फिक्स पॉइंट है और बी, ये हमारा बी पॉइंट ले लिया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, लेकिन ये एरो लगा हो, यानी ये इस साइड में बढ़ती रहती है, ए से बी की साइड में, ए की साइड से नहीं बढ़ेगी, ये बैक तरफ नहीं जाएगी, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही ये भी हमारी एक क्या बनेगी स्टूडेंट्स, रे बनेगी। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट ले लिया हमने डी, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, सी डी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, डी की साइड से इंक्रीज कर रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस साइड इंक्रीज करते हैं उसी साइड एरो लगाते हैं। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, सन है, सन हमारा फिक्स पॉइंट हो गया और इसमें से ये रेज निकलती रहती हैं एंडलेसली, तो ये भी हमारी क्या होते हैं, रेज का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। आपको स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन सेगमेंट में तो क्या है, दोनों एंड फिक्स होते हैं, दोनों पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, वो हमारा लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन में क्या होता है, कोई एंड फिक्स नहीं होता, वो जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको दोनों साइड से इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें एक लाइन मिलती है। लेकिन रे में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी साइड में वो एंडलेसली बढ़ती जाती है, ये हमारी रे बनती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्व। कर्व क्या होती है स्टूडेंट्स, एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। लाइन इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ कर्व। जब हम बिना पेन या पेंसिल को उठाए हुए कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ की या फिर जैसे ये वाली शेप ड्रॉ की, तो ये सभी हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी कर्व्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी हमारी कर्व होती हैं जब हम पेन या पेंसिल को बिना उठाए, टिप को बिना उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड से। लाइन भी एक स्पेशल केस ऑफ कर्व होती है जिसको हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी कर्व के भी टाइप हैं। हमारी टाइप कौन कौन से हैं, पहले हमारी सिंपल कर्व है। अ सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जो एक दूसरे को जब हम कर्व बनाते हैं, वो जब लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे को जो है क्रॉस नहीं करती हैं, तो हमारी सिंपल कर्व बनती है। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे ये वाली शेप है, इसमें ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से चलते गए और यहाँ पे हम रुक गए, तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, एक सिंपल कर्व है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलते गए ऐसे,
और फिर यहीं पे आके रुक गए, तो ये भी हमारी सिंपल कर्व है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, इस शेप में क्या है, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे गए और यहाँ पे देखो ये आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये हमारी सिंपल कर्व नहीं है। ये वाली शेप और ये हमारी सिंपल कर्व है, बट ये हमारी सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट्स क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होती है स्टूडेंट्स? ए कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट। इसके एंड को, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टार्टिंग यहाँ से किया और यहीं पे आके हम रुक गए, तो ये हमारी कौन सी शेप बन गई स्टूडेंट्स? क्लोज्ड कर्व बन गई। और एक हमारी होती है स्टूडेंट्स ओपन कर्व, जिसके यहाँ से स्टार्ट किया हमने, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मीट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने एंड किया, यानी अंदर से बाहर से हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? ओपन कर्व। कौन सी कर्व है हमारी? ओपन कर्व। और ये हमारी कौन सी शेप है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हमने 3 शेप बनाई स्टूडेंट्स, ये कर्व तो तीनों हैं, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, क्योंकि हमने फ्री हैंड से बिना पेन को उठाए हमें इसे ड्रॉ कर दिया। बट स्टूडेंट देखिए, सिंपल कर्व क्या होती हैं? जो आपस में लाइंस क्रॉस नहीं करती। ये सिंपल नहीं है, बट ये दोनों हमारी सिंपल हैं। और ओपन होती हैं कर्व और क्लोज्ड होती हैं। क्लोज्ड जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह पे मीट कर जाता है, तो ये हमारी क्लोज्ड कर्व है। और जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मीट नहीं करते, यानी बाहर से हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो ये हमारी होती है ओपन कर्व। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पोजीशन इन अ फिगर। हम एक क्लोज्ड फिगर लेते हैं, इसके अंदर की कितनी पोजीशन हो सकती है स्टूडेंट्स? 3 पोजीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक हो सकता है, एक बोलते हैं हम इंटीरियर, एक बोलते हैं ऑन बाउंड्री, और एक बोलते हैं एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर वाला पार्ट, ये जितना भी इसके अंदर वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स इनसाइड द कर्व। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो लाइन होती है ये होती है इसकी बाउंड्री, तो हम बोलते हैं ऑन बाउंड्री। जैसे ये ए पॉइंट हमारा क्या है? इंटीरियर में है, ये जो रीजन है हमारा इसके इंटीरियर में है, इस बाउंड्री के। और ये जो हमारी है ये हमारी बाउंड्री है, ये जो बी पॉइंट है ये हमारी बाउंड्री के ऊपर है, और ये जो सी पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड फिगर है, इसके बाहर है। एक्सटीरियर का मीनिंग होता है आउटसाइड मीन्स बाहर, तो सी पॉइंट हमारा एक्सटीरियर में है, ए इंटीरियर में है, बी ऑन बाउंड्री और सी हमारा एक्सटीरियर में है। जब हम स्टूडेंट्स इंटीरियर और बाउंड्री दोनों की बात करते हैं तो वो हमारा बनता है रीजन। सो इंटीरियर प्लस बाउंड्री इक्वल टू रीजन। इंटीरियर रीजन वर्ड जहाँ भी आएगा स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग होता है जो भी हमारी क्लोज्ड फिगर है उसके अंदर वाला पार्ट भी आएगा और उसकी बाउंड्री भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, तो उसका हम बोलते हैं रीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटीरियर मीन्स इनसाइड, ऑन बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। सो 3 पोजीशन हो सकती हैं हमारी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ पॉलीगन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा क्लोज्ड कर्व होती है, ऐसी कर्व जो क्लोज्ड हो। क्लोज्ड मीन्स जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट करते हो। और दूसरी क्या बात होती है इसमें स्टूडेंट्स कि ये लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये हमारी ऐसी कोई सिंपल कर्व नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ स्केल से हम लाइन का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बनते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट आर साइड्स ऑफ पॉलीगन। जो भी हम पॉलीगन बनाएंगे उसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? हमारी लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर हमारा पॉलीगन बनता है। एनी 2 साइड विद कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मीन्स क्या होती है स्टूडेंट्स? साथ साथ। जैसे देखिए हमने ये फिगर बना रखा है, ये हमारा क्या है? एक 4 साइडेड पॉलीगन है, क्लोज्ड है ये, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इसमें लाइन सेगमेंट कौन सी है स्टूडेंट्स? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट है। और एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं? जब देखिए 2 साइडें जैसे डी ए और ए बी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स? एडजेसेंट साइड। ऐसे ही ए बी और बी सी बी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये भी हमारी एडजेसेंट साइड है। ऐसे ही सी डी और ये सी बी, ये भी हमारी सी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो
तो ये भी हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे ही सी डी और डी ए भी हमारी डी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मीन्स साथ साथ लगती हुई जो साइड होती हैं वही हमारी एडजेसेंट साइड होती है जो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं ये क्या होते हैं हमारे वर्टेक्स बोलते हैं इनको। और सारे वर्टेक्स को जब एक साथ लेंगे तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वर्टिसेस। इस पॉलीगन के वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी इसके वर्टिसेस हैं। अब डायगोनल देखते हैं स्टूडेंट्स। डायगोनल क्या होते हैं, जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। जब जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, जो यानी जो बिल्कुल साथ साथ हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, उन साइड को छोड़ दें और कोई जो पॉइंट बचेगा, वर्टेक्स बचेगा, उससे मीट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक डायगोनल मिलेगा। जैसे ये हमारी लाइन सेगमेंट है डी ए और ए बी, ये हमारी ए पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये हमारी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, डी ए और सी बी क्या हमारी एडजेसेंट साइड हैं, नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रही हैं। ऐसे ही ए बी और सी डी भी हमारी एडजेसेंट साइड्स नहीं है, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड। तो ए बी के अपोजिट है सी डी और डी ए के अपोजिट है सी बी, ये हमारी अपोजिट साइड्स बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं होती हैं। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है सी ए और ए बी का, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो ये हमारा वर्टेक्स है। अब देखिए इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनको छोड़ के जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा वर्टेक्स बचेगा, जैसे पॉइंट सी है, अगर हम ए और सी को मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल बन जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे सी बी और ए बी ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं और ये हमारा इनका कॉमन वर्टेक्स है बी। तो देखिए जब बी और डी को जो नॉन एडजेसेंट साइड हैं उनके वर्टेक्स को जब हम मिलाएंगे तो ये डी बी हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक डायगोनल बन जाएगा। इस पॉलीगन के अंदर हमारे दो डायगोनल्स हैं, एक तो हमारा डी सी या फिर बी डी और एक ए सी, तो हमारे दो डायगोनल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी बी सी सी डी डी ए, और हमारे पास ए सी और बी डी। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं, ए बी बी सी, फिर बी सी सी डी, फिर सी डी डी ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। और वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, और डायगोनल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ए सी और बी डी, ये हमारे डायगोनल्स हैं।